चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का 3rd चैप्टर। इसमें का जो है कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे और ये नेक्स्ट टॉपिक है। और इससे पहले का जो टॉपिक है पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, देखें तो अच्छी बात है, और नहीं देखें तो आप वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ वूल। वूल मतलब होता है ऊन। ऊन का प्रोडक्शन कैसे होता है, जो क्लास 7 का टॉपिक्स है। और इस टॉपिक्स में हम यही देखेंगे कि ऊन जो है कैसे बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें जो है वूल के बारे में पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ ये देख लेना है कि रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शिप्स क्या होता है। रेयरिंग और ब्रीडिंग्स हम किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए, जो रेयरिंग और ब्रीडिंग्स होता है एक तरह से शिप के पालने का जो प्रोसेस होता है ना। जैसे जो शेफर्ड होते हैं, जो गड़ड़िया होते हैं, वो शिप पालते हैं, आप जानते हैं। अब वो क्या करते हैं, शिप को कैसे रखना है, उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको क्या क्या भोजन देना चाहिए, और उसके फीड, शेल्टर और हेल्थ केयर का जो लुकटेक करता, जो क्या बोलते हैं वो देखभाल जो करता है, उसको हम बोलते हैं रेयरिंग एंड ब्रीडिंग। अब इस प्रोसेस में उसको कैसे रखना चाहिए, उसको कैसा भोजन करना चाहिए। आप जानते हैं कि सिर्फ जो हमारा हार्बीवोरस होते हैं वो ग्रास खाते हैं, ठीक ना। वो जो मांस तो खाते नहीं हैं, तो उनको ग्रास चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, चना चाहिए, मैगी चाहिए, ये सब उन्हें खाने के लिए जो दिया जाता है, ठीक। उसको कैसे रखना चाहिए, गर्मी के मौसम में, समर वेकेशन में उसको कैसे रखना चाहिए, विंटर वेकेशन में उसको कैसे रखना चाहिए, उसके लिए कैसा शेल्टर होना चाहिए, उसका हेल्थ हमारा अच्छा है कि नहीं है, इन सब का देखभाल जो करने का प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेयरिंग एंड ब्रीडिंग्स, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने राइट भी कर सका कि रेयरिंग ऑफ द शिप मीन्स द लुक, रेयरिंग ऑफ सीड्स मीन्स होता है लुक आफ्टर, यहाँ आफ्टर हम लिख सकते हैं, लुक आफ्टर द शिप बाय प्रोवाइडिंग देम फीड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। मैंने अभी बताया कि रेयरिंग का मतलब होता है कि शिप को कैसे रखा जाता है, उसको किस स्थानों पर रखा जाए, क्या उसको खाने के लिए दिया जाए, उसका हेल्थ अच्छा है कि नहीं है, इन सब का देखभाल करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं रेयरिंग एंड। तो रेयरिंग ऑफ द शिप मीन्स द लुक आफ्टर द शिप बाय प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर। फूड मतलब होता है भोजन, शेल्टर मीन्स शरण, रहने का स्थान, और हेल्थ केयर मतलब उसका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं, इन सब का देखभाल करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेयरिंग, ठीक। अब कुछ जो है हमारे ऐसे होते हैं, गर्मी के दिन में, जाड़े के दिन में उन्हें जो है चना वना, अनाज भी दिया जाता है खाने के लिए, उसे तो ग्रास रोस खाते हैं, ठीक। दूसरा वर्ड्स जो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि फ्लिप द कट ऑफ द कोट बुल्स ऑफ द शिप इज कॉल्ड फुल। कुछ ऐसे मछली होते हैं जिसके बॉडी पर जो हेयर का एक मोटा सा कोएटेट होता है, ठीक है, मोटा कोएटेट लेयर हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम कट करते हैं, साफ करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में जनरली जो उसको यानी कट ऑफ द हेयर, माने भेड़ जो शिप होते हैं उनके बॉडी से हेयर को हटाने का जो प्रोसेस होता है, और हटाने ये प्रोसेस जनरली हम समर सीजन में करते हैं। और विंटर सीजन में क्या होता है कि वो फिर से जो है धीरे धीरे उसका बाल जो है लंबे हो जाते हैं, फिर कोएटेट हो जाता है, पुनः उसे जो है उसे समर सीजन में कट ऑफ करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फ्लिस। द कट ऑफ द बुल कोएटेड ऑफ द शिप इज कॉल्ड द फ्लिस, ठीक ना। फ्लिस जो होता है कि हम मोटे तौर पे कह सकते हैं कि भेड़ के शरीर से बाल के काटने का, यानी बाल काट कर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फ्लिस, ठीक। आगे हमें पढ़ना है कि हाउ बुल इज ऑब्टेन फ्रॉम द शिप। बुल जो है, ऊन जो है, कैसे जो है हम शिप से प्राप्त करते हैं, ठीक। तो एक प्रकार का देख सकते हैं, बुल क्या होता है कि यार्न विच वी यूज फॉर नीटिंग स्वेटर और विनिंग शाल्स इज कॉल्ड बुल। करेक्ट, वो धागा जिसका यूज हम शाल बनाने में या स्वेटर बनाने में, बुनने में जो हम करते हैं, उस जो है धागे को हम बोलते हैं बुल, ठीक ना। बुल अब हमें कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सारा प्रोसेस मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रोसेस होता है शेयरिंग, इसके बाद होता है स्कोरिंग, फिर आपका होता है सॉर्टिंग, फिर हम पढ़ेंगे डाइंग, फिर आपका होता है कॉम्बिंग, इसके बाद होता है स्पिनिंग। ये सारे प्रोसेस होते हैं, तब जाकर मेरा क्या होता है, ऊन जो है, बुल जो है हमारा तैयार होता है। तो हम एक एक करके प्रोसेस देखेंगे, ये सारे प्रोसेस क्या होता है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि
हाउ टू बुल इज ऑप्टेन, हम डिस्कस करते हैं। हमने देखा कि कई पॉइंट्स होते हैं बुल कैसे हम प्राप्त करते हैं। बुल मतलब होता है कि भेड़ के सीप से जो हम फ्लीस निकालते हैं, बाल का काटने के बाद जो हम स्वेटर और शाल बिनने के लिए जो धागे का यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं बुल। तो उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं कि बस शेफर्ड जो सीप होते हैं उसके बॉडी से जो हमने हेयर को कटअप, हेयर का जो कोएट है तो उसको कट ऑफ किया, काटा, और उसके बाद तुरंत उसको जो हम जो है निटिंग करने के, बुनने के लिए, जो स्वेटर बनाने के तुरंत हमने यूज़ कर लिया। ऐसा कोई बात नहीं। उसको जो है स्वेटर बनाने से पहले कई ऐसे प्रोसेस होते हैं जो करना बहुत ज़रूरी होता है। वो सारे प्रोसेस हम बोलेंगे कि हम जो है सीप के बॉडी से हेयर को कट करने से लेकर स्वेटर बनाने तक के बीच की जितने भी प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा होता है शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है? देखिए, बॉडी द प्रोसेस ऑफ रिमूवल द हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ द सीप इज फ्रॉम द फ्लीस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड द शेयरिंग। यानी कहने का मतलब है कि सीप के भेड़ से बाल काटने का जो प्रोसेस था, फ्लीस मैंने पहले ही बताया कि फ्लीस क्या होता है। फ्लीस आपका वो होता है, फ्लीस किसे कहते हैं कि जो सीप के बॉडी पर जो हेयर का कोएटेड होता है उसको कट करने का जो प्रोसेस होता है उसको फ्लिस कहते हैं। तो फ्लिस के फॉर्म में सीप के बॉडी से हेयर को कट करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग, ठीक ना। शेयरिंग जो है हम जनरली विंटर सीजन में करते हैं, समर सीजन में करते हैं, विंटर सीजन में नहीं करते हैं। विंटर सीजन में, समर सीजन में एक बार सीप के जो है बॉडी से, शरीर से अगर हम हेयर को जो कट कर लेते हैं तो धीरे धीरे विंटर आते हैं तो पुनः क्या करता है, इसके बाल बढ़ जाते हैं और वो जो बाल होता है उसको ठंडी से भी बचाता है। उसके सिर्फ इसलिए ठंडी में जल्दी उसका जो है बाल को नहीं कट करते हैं, हम क्या कहते हैं विंटर सीजन में करते हैं, ठीक ना। तो ये जो प्रोसेस हमारा होता है शेयरिंग का प्रोसेस होता है। इसमें जो है हम ध्यान ये रखते हैं, शेयरिंग करते हैं तो बॉडी सिप का जो है बॉडी हमारा कट नहीं होता, क्योंकि तो ऊपर वाला जो भाग होता है थोड़ा उसका थिक होता है, मोटा होता है, इसलिए उसको हम सावधानी से, और कटिंग जो करते हैं हमें कटिंग जो मशीन्स होता है, हेयर कट करने वाला कटिंग मशीन जो होता है, कटिंग मशीन से जो है हम बाल को शेयरिंग करते हैं। दूसरा हमारा होता है स्कोरिंग। स्कोरिंग जो वो प्रोसेस होता है, जैसे बाल हमने कट कर लिया ना सिप से, तो ऐसा नहीं तुरंत उसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे। पहले इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटियाँ होती हैं, सब इम्प्योरिटियों को उसको जो है हटाना रहता है, उसको वॉश करना रहता है, उसको जो है क्लीन करना रहता है। ये सारा प्रोसेस जो है कट करने के बाद हमें करना होता है। तो उसी जो प्रोसेस को वही प्रोसेस आपका स्कोरिंग होता है, जिसमें प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लेश, डस्ट, डर्टी, ड्राई, स्वीट्स एंड ग्रीज, इट इज कॉल्ड स्कोरिंग। यानी उसके बॉडी से जो हमें डस्ट हटाना, डर्टी जो गंदगी है उसको हटाना, फिर ड्राई स्वीट से अगर उसमें पसीना सूख हो गया तो उसको हटाना, फिर का ग्रीज, उसमें और भी जो इंपॉर्टेंट ग्रीज यूज लगा तो उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहने का मतलब ये है कि मोटे तौर पर हमें कह सकते हैं कि जब हम ये प्रोसेस कर लेते हैं पैरा शेयरिंग वाला, तो बाल को साफ करने का जो प्रोसेस, आप साफ करने का मतलब उसको वॉश करने का, जितनी भी इम्पोर्टिया होती है सबको क्लीन करके वॉश करके क्लीन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं स्कोरिंग, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? जब प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फील्ड्स ऑफ सीप इनटू सेक्शन अकॉर्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि बाल हम काटते हैं तो सारे बाल एक बराबर होते हैं, पर उसके बॉडी में कोई बाल छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो, तो किसी बाल की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, किसी बाल की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है। तो उसको सेपरेट करने का अलग अलग, अच्छे जो एक क्वालिटी का है उसको एक तरफ, जो एक साइज का है उसको, जो छोटा है उसको एक तरफ, जो बड़ा है उसको एक तरफ, इस तरह करने का जो अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी एंड साइज एंड लेंथ के आधार पर उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वही कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ द सीप इनटू सेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ द वूल फाइबर। इसका क्वालिटी वूल फाइबर के क्वालिटी के आधार पर जो उसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट हमारा होता है डाइंग। ये जो है, अब ऐसा नहीं कि जितने भी हमारे सिप होते हैं सबका जो है हेयर एक कलर का होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का वाइट होता है, तो हर डिफरेंट कलर में जो है हमारा हेयर्स मिलते हैं। तो उन सबको एक कलर में, वाइट कलर में हम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डाइंग करना, उसको कलर करना पड़ता है। तो कलर करने का जो बाल को है हम डिफरेंट कलर में, अब क्या रेड का रंग का होता है, ब्लैक रंग का होता है, ब्राउन रंग का होता है, येलो रंग का होता है, ग्रीन रंग का भी आप देखते हैं बून होता है। तो उन सब अलग अलग कलर्स में जो है बूल हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको डाइंग करना पड़ता है, हमें कलर करना पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइंग का प्रोसेस कहते हैं।